मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ऐसी औकात दिखाई है कि रॉबर्ट वाड्रा देश के संगीन मुद्दों पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बोलने से पहले 10 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके सपने में आएंगे। इस तरीके से धोया है भाई साहब की गजब का धोया है, और धोना जरूरी भी था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है इन जैसे नेताओं की वजह से बदनाम है। इन जैसे नेताओं की वजह से पूरी की पूरी, वो कहते हैं ना कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है, वो जो गंदी मछली है वो रॉबर्ट वाड्रा है कांग्रेस में। और अच्छी मछली बनाने का जिम्मा जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ले लिया है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को जो कुछ भी मोहन यादव ने कहा है भाई, वाकई में पहली बार दिल खुश हुआ है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की दिल खोलकर तारीफ करूं, ऐसी तारीफ करूं कि भैया तारीफों के पुल ही बांधते जाऊं। क्योंकि जो रॉबर्ट वाड्रा है, उन्होंने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले पर एक गंदी सी टिप्पणी की अपनी गंदी जुबान से। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर इसलिए हत्या की हिंदुओं की, क्योंकि आतंकवादियों को ये लगता है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब तक राजनीतिक पार्टियां एकदम सेक्युलर नहीं होगी तब तक ऐसा होता रहेगा। आप सोचिए कि उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने इस गंदी जुबान वाले गंदे रॉबर्ट वाड्रा का एक गंदा सा बयान सुना है। क्या बोला एक बार और बता देता हूं। इन भाई साहब ने बोला है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां इसलिए मारी है क्योंकि आतंकियों को ये लगता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें भारत के अंदर है मुसलमानों की। और जब भी मुहर्रम का जुलूस, ईद का त्योहार मनाया जाता है तो जो गंगा जमनी जो तहजीब है ना हमारी, उस तहजीब में रह कर के मनाया जाता है। हिंदुओं की जनसंख्या और मुसलमानों की जनसंख्या का आंकड़ा यदि देख लें, भारत में स्पेशल, केवल और केवल भारत में, तो यूं मान लीजिए कि 15% की आबादी भी नहीं है मुस्लिम आबादी। उसके बाद भी अमन चैन से, भाईचारे से सभी लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां पर मुसलमान सबसे ज्यादा सिक्योर है, सबसे ज्यादा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई राजनीति वाली बात नहीं है। लेकिन इन जैसे नेताओं की वजह से पार्टी तो बदनाम होती ही है, धर्म भी बदनाम करते हैं ये। तो फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इनको करारा जवाब दिया है कि ये देखना, अभी 2-3 दिन में पूरे देश से माफी मांगेंगे, कान पकड़ करके माफी मांगेंगे बाकायदा। और माफी मांगना भी चाहिए। बाकायदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा है कि ये दिखाता है कि ये कांग्रेस की मानसिकता कैसी है। कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता दिखाती है कि इतने ज्यादा गंभीर मामले पर इस तरह की जो विवादित टिप्पणियां हैं ये करने से बचते नहीं हैं, बाकायदा टीआरपी बटोरते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाकायदा बोल दिया है कि ये माफी मांगेंगे, और माफी मंगवाने के लिए पूरा देश एकजुट है। पूरा देश इस वाले मामले में माफी मांगना भी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, किस एंगल से उन्होंने, आप सोचिए, किस एंगल से ये बोल दिया कि भारत में मुसलमान जो है वो असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। कैसे बोल दिया है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और बोल दिया तो बोल दिया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं, कश्मीरी घाटी में जो लोग मारे गए हैं, उन लोगों के परिवार के प्रति इस आदमी ने थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं दिखाई अपने बयान में, थोड़ी सी भी। केवल और केवल राजनीति की है, केवल और केवल राजनीति। क्या यह राजनीति का समय है?
क्या ये पॉलिटिक्स का समय है? अरे क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी लोगों को एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ा जाए, कैसे इन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए, क्या प्लानिंग हो सकती है, किस तरीके से सभी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो अभी देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनको जाकर के सलाह देना चाहिए इनको अभी तो, कि भैया हमारी पार्टी ने इस तरीके से युद्ध लड़े थे, इस तरीके से हम जीते थे, इस तरीके से इंटेलिजेंस काम करती है। हालांकि अभी इन सब लोगों को भी पता होगा, एक्सपर्ट्स को पता होगा, इस तरीके की घटनाएं निंदनीय तो है, लेकिन राजनीति करने के बजाय अगर ये लोग थोड़ा सा अपनापन की भावना दिखा करके, अपनत्व की भावना दिखा करके, हिंदू मुसलमान ना करके सीधे मुद्दे पर घनघोर आलोचना करे तो इनका बिगड़ क्या जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा अपनी गंदी जुबान खोल देते हैं ऐसे मौके पर। और मैं तो बोलता हूँ कि इस तरीके के जो नेता लोग होते हैं ना, इस तरीके के नेता लोगों को बाकायदा कांग्रेस को बंद कमरे में एकदम बंद कर देना चाहिए कि भैया आप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाओ, नज़र बंद कर देना चाहिए इनको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हैं ये लोग इस तरीके की गंदी जुबान खोल करके, और वाकई में मिट्टी में मिलाते हैं। आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो रॉबर्ट वाड्रा ने ये जो भाषा बोली है ऐसे मौके पर आकर, क्या बोलना चाहिए? क्या किसी भी नेता को, किसी विशेष पार्टी को, चाहे भाजपा हो चाहे अन्य पार्टी होती, इसकी जगह किसी भी पार्टी को बदनाम करने का मौका ढूंढना चाहिए किसी भी ऐसे मौके पर? ये वाकई में निंदनीय है, वाकई में घटिया हरकत है, घटिया बयान है। और इस घटिया बयान पर सियासत तो अभी मची है भाई, क्योंकि सियासत होना नहीं चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सियासत भी करने लगे हैं, इस वाले बयान पर कांग्रेस को घेरने लगे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस को घेरने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये बोलते थे हमेशा कि भारत जो है सुरक्षित हाथों में है, भारत सुरक्षित हाथों में है, ये जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते थे जनता से, इस वादे का क्या हुआ? कड़वे सवाल तो पूछना पड़ेंगे भाई, मीडिया वालों को आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहिए कि कहाँ गए आपके सुरक्षित हाथ जिसका आप वादा लेकर के घूम रहे थे। आपने तो सबसे बड़ा वादा किया था कि राष्ट्र की सुरक्षा हम करेंगे, तो फिर आपके राज्य में पुलवामा हमला कैसे हो गया? आपके राज्य में ये आतंकवादी कश्मीरी घाटी में घुस करके आम नागरिकों को कैसे गोली मार दिए? सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए। खड़े हैं भैया, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार से सवाल पूछना भी हमारा धर्म है, हमारी सरकार है, हम सवाल तो पूछेंगे। इनका इलाज बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके की शर्मनाक और निंदनीय घटना होती रहेगी तो वाकई में ये देश वाकई में कहीं ना कहीं, और फिर ये जो रॉबर्ट वाड्रा जैसे नेता लोग आ जाते हैं राजनीति करने, बड़ा दुख होता है भाई। बाकी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें जवाब अच्छा दिया है, और प्रदेश के मुखिया है इसलिए उनका ये जवाब अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर एक वीडियो जरूर बनना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।